બરાબર દેખાય છે? हाँ। તમને ફૂલ સ્ક્રીન દેખાય છે પ્રેઝન્ટેશનની, ઓર ડુ યુ સી એની સ્પોટ્સ ઓર પેચेस? नहीं, इट्स फाइन। ઓકે. ઓકે, શરૂ કરીએ. हाँ। हाँ जी, चलो. हिंदी में, राइट? हिंदी. हाँ, समझ में, हिंदी में। ओके ओके, चलो मंगलाचरण करेंगे. सभी अपने हाथ जोड़ लेंगे. नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो उवज्जायाणम, नमो लोए सव्वसाहूणम. मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गणी, मंगलम कुंद कुंदार्यो, जैन धर्मोस्तु मंगलम. शनिवार की यह पाठशाला में आज बीरल भाई क्लास नहीं ले पा रहे हैं, इसलिए मैं फिर से उपस्थित हुआ हूँ. आपका जो चल रहा है वो विषय है जैन सिद्धांत प्रश्नोत्तर माला में गुण अधिकार. गुण अधिकार के ऊपर आपका विषय द्रव्य अधिकार हो चुका है. अभी गुण अधिकार की चर्चा चल रही है. हमने लास्ट वीक भी ये जो चारों अनुयोग है द्वादशांग में, मतलब ओम ध्वनि में, वो चारों ही अनुयोग स्वाध्याय करने योग्य है. और वो चारों ही अनुयोग से वीतरागता की पुष्टि होती है. ये टॉपिक के ऊपर हमने चर्चा की थी. उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए हमने लास्ट टाइम ज्यादा इसके ऊपर चर्चा की थी कि जो कर्णान योग है, ये जैन भूगोल वगैरह है, या फिर आपको कर्म की अवस्थाएं हैं, या फिर और भी जो जीव कहाँ कहाँ पाए जाते हैं उनकी चर्चा है. तो ये सब भी पढ़ने योग्य है, क्योंकि ये हमें अंततः अपने ही आत्मा का स्वरूप समझने में मदद रूप होती है. आज वो ही टॉपिक को थोड़ा और आगे एक्सटेंड करते हुए हमने देखा था कल, सॉरी लास्ट टाइम, लास्ट में एम्फेसिस किया था कि आपको स्वाध्याय करना चाहिए. आपको जो अच्छा लगे वो पढ़िए, लेकिन जो ये नॉलेज है उसे डायरेक्टली आप अर्जन कीजिए. यू यू ग्रास्प इट डायरेक्टली. इसका टच मत छूटने दीजिए, राइट? तो वो ही टॉपिक पे आज हम थोड़ा कंटिन्यू करेंगे. आज का विषय है स्वाध्याय का महत्व या स्वाध्याय की महिमा. हमें स्वाध्याय क्यों करना चाहिए? हाँ? तो हम इसमें अलग अलग टॉपिक्स कवर करेंगे आज. स्वाध्याय क्या होता है, निश्चय स्वाध्याय, व्यवहार स्वाध्याय क्या है, स्वाध्याय के 5 प्रकार क्या होते हैं, और स्वाध्याय करने से क्या लाभ होते हैं, ये विषय आज हम कवर करेंगे. ये प्रेजेंटेशन मैंने ऑलरेडी शेयर किया है, आप अंदर सर्कुलेट कर सकते हैं ग्रुप पे. तो आपको अगर कुछ नोट्स लिखनी है तो आप नोट्स भी लिखते जाइए, या फिर स्लाइड्स भी आप रेफर कर सकते हैं डायरेक्टली. चलिए, ये मैं थोड़ा स्किप करता हूँ, स्टोरी नहीं लेता हूँ. ये स्टोरी हमने जब ये सोनगढ़ में ये क्लास लिया था तो हमने ये स्टोरी के ऊपर भी चर्चा की थी. लेकिन अभी हम ये मेन टॉपिक से सीधा हम आगे बढ़ेंगे. तो सबसे पहले स्वाध्याय आवश्यक क्यों है? देखिए, श्रावक के 6 आवश्यक कर्तव्य कहे गए हैं. ये पद्मनंदी पंचविंशति का एक श्लोक है जो यहाँ पे लिखा हुआ है. देव पूजा, गुरुपास्ति, स्वाध्याय, संयम, तपः,
दानम चेति गुणस्थानाम षट्कर्माणि दिने दिने। श्रावकों के लिए, गृहस्थानाम श्रावकों के लिए 6 आवश्यक कर्तव्य बताए गए हैं। एवरी डे आप उठते हैं, हाँ, तो जैसे हमको एक मॉरल एजुकेशन मिलता है, या हमें एक हेल्थ एजुकेशन मिलता है, हाँ, हमें एक सोशल एजुकेशन मिलता है। तो एवरी डे हम उठते हैं तो पहले तो सुबह उठकर हम ब्रश आदि क्यों करते हैं? क्योंकि इट्स पार्ट ऑफ आवर हेल्थ एजुकेशन के वो करने से वो कीटाणु वगैरह हमारी हेल्थ को खराब नहीं करते। देन एवरीडे उठकर हमें किसी को मतलब भगवान के दर्शन आदि करने हैं। दैट इज आवर रिलीजियस एजुकेशन। हमें एवरीडे उठकर, कोई बड़े हैं अपने घर पे तो उनके पैर आदि छूने चाहिए। दिस इज पार्ट ऑफ मॉरल एजुकेशन, राइट? तो ये जो एवरीडे चीजें हम करते हैं तो क्यों करते हैं? बिकॉज इट इज पार्ट ऑफ गुड हैबिट्स। इट इज पार्ट ऑफ हाउ आवर डे शुड बी टू बिकम एन एन आइडियल लाइफ, है ना? तो ये धार्मिक क्षेत्र में अगर आपका प्रयोजन सुखी होना है और आपको सुख की प्राप्ति करनी है, तो श्रावकों को, श्रावक मतलब हम आप जैसे गृहस्थ, उनको करना क्या है? हमें करना क्या चाहिए? हाँ? तो हमें 6 आवश्यक चीजें रोज करनी चाहिए। हाँ, देखिए अभी ये जो अब बात करेंगे, मैंने एग्जाम्पल तो आपको मॉरल एजुकेशन वगैरह का दिया, लेकिन अब हम धार्मिक बातें करेंगे। तो जैसे आप स्कूल जाते हैं, आप ऑफिस जाते हैं, आप और कोई बिजनेस आदि करते हैं, जो कुछ भी आप करते हैं, लेकिन ये 6 आवश्यक सबके लिए कॉमन है। अपने दैनिक जीवन में से कुछ ना कुछ समय निकाल कर इतनी चीजें तो हमें जरूर करनी चाहिए। जैसे देव पूजा करनी चाहिए। जो जिनेंद्र भगवान है हमारे मंदिर में स्थापित है, उनकी पूजा करनी चाहिए। पूजा, अभी जैसे आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप पूरी अष्टद्रव्य से पूजन करें, तो कम से कम उनकी स्तुति, भक्ति, या एकाध अर्घ उतना तो आपको लेना ही चाहिए। देव दर्शन वो भी एक प्रकार की पूजा है। तो जिनेंद्र भगवान के दर्शन, उनका अर्घ, उनकी भक्ति, स्तुति, और समय हो, या फिर ऐसे वीकेंड पे आप ऐसा भी नियम ले सकते हैं कि आप पूरी पूजन करेंगे। तो ये तो कंपलसरी है, श्रावक को इतना तो होना ही चाहिए। अगर आप इतना नहीं करेंगे तो फिर आप वीतराग स्वरूप के टच में कैसे रहेंगे? टच में नहीं रहेंगे तो आपका जो ऑब्जेक्टिव है वो ही स्ट्रांग नहीं है, हाँ, आपकी रुचि ही स्ट्रांग नहीं है। वो प्रूव होता है ना। देखो, जिसकी हमें जरूरत होती है ना, वो काम हम करते ही है। तो क्या हमें सुखी होने की रुचि है? वो हमें सबसे पहले अपने आप को पूछना चाहिए। अगर है तो जिनवाणी माता उसके लिए मार्ग बता सकती है कि आप ऐसे करो तो आपको सुख मिलेगा। हम्म? लेकिन डू वी रियली थिंक वी आर नॉट हैप्पी? हाँ, इसके ऊपर आप खुद चिंतन करना, ये होमवर्क है आपके लिए। चलिए, तो आपको पहले तो देव पूजा करनी है। हाँ, दूसरी है गुरु उपासना। अभी गुरु उपासना मतलब किसी गुरु को ढूंढकर उनके पैर दबाना, हाँ, उनकी सेवा करना, उनको मालिश वालिश करना। क्या ये गुरु उपासना है? नहीं। जो गुरु है, उन्होंने जो बताया मार्ग, वो मार्ग को समझना और उसके ऊपर चलना, यही गुरु उपासना है। तो हमारे पूज्य गुरुदेव श्री है, माता जी है, या अन्य भी बहुत सारे जो ज्ञानी धर्मात्मा आचार्य भगवान आदि हैं, उन्होंने हमारे लिए इतनी सारी जिनवाणी लिखी है, कही है। उनको पढ़ना, उनको समझना, क्या कहना चाहते हैं, और उनके कहे हुए मार्ग पर चलना, यही गुरु उपासना है। जैसे अ, आदर्श बच्चा कौन है? जो अपने माता पिता के रोज पैर दबाए, या जो रोज उनकी सेवा करे, वो आदर्श है? या जो अपने माता पिता को जैसा अच्छा लगे, वैसे उनका देखभाल ध्यान रखे, एक अच्छा लड़का बनकर अपना परिवार अच्छे से निभाए, वो अच्छा लड़का है। यू डोंट हैव टू एक्चुअली डू फिजिकल उपासना। दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। ख्याल आया? चलिए, थर्ड इज स्वाध्याय करना चाहिए। स्वाध्याय क्या है इसकी चर्चा हम आगे करेंगे प्रेजेंटेशन में, तो अभी उसमें नहीं जा रहा हूं। लेकिन ये भी दैनिक करने योग्य कार्य है। फोर्थ, हमारा जीवन संयमित होना चाहिए। देखिए, आजकल जितना हम मटीरियलिज्म में जाएंगे, उतना ही हमें
एक तो पैसे ज्यादा चाहिए, टू टू गेट दैट मटेरियलिस्टिक थिंग्स। पैसे ज्यादा चाहिए तो उसके लिए मेहनत, उनके लिए भाग दौड़ या छल कपट मायाचारी भी ज्यादा करनी पड़ेगी, तभी तो ज्यादा पैसे अर्जन कर पाएंगे। तो ये इट इज अ विशियस सर्कल कि आप एक चीज अगर ज्यादा चाहते हो तो उसके लिए आप संसार में ज्यादा ज्यादा घुसते जाओगे। तो अगर हमारा जीवन संयमित है, वो पिक्चर में भी डायलॉग है ना, सिंघम में अजय देवगन का, मेरी जरूरियातें कम है इसलिए मुझ में दम है। ख्याल है ना? हाँ, जोक्स असाइड, लेकिन हमारे जो व्रति श्रावक या मुनिराज आदि होते हैं, उनका जीवन संयमित होता है। अगर आपकी जरूरियात कम है तो आप अपने दैनिक जीवन में से क्वालिटी टाइम निकाल पाएंगे स्वाध्याय आदि करने के लिए। हाँ, श्रीमद जी कहते थे कि अगर आपको आज के दिन के लिए, रोटला અને છાશ હોય તમારી પાસે, તો આજનો દિવસ व्यर्थ कमावानी पाछड़ व्यर्थ जवा देता नहीं। ख्याल में आ रहा ना? अगर आज का खाना आपके पास है तो डोंट थिंक अबाउट फ्यूचर, और आज का दिन इसमें वेस्ट नहीं जाने देना। ठीक है। फिफ्थ, तप करना चाहिए। जैसे कोई पर्व आदि के दिन है, या फिर दैनिक भी अपना जीवन संयम, देखिए संयम और तप में डिफरेंस क्या है? जो आप रेगुलरली करते हैं आपके, इट इज पार्ट ऑफ योर लाइफ, दैट इज संयम। और उससे भी आगे बढ़कर आप अपने जीवन को और साधना के मार्ग पर आगे बढ़ाने के लिए उपवास, अनशन, या फिर अवमौदर्य, उनोदरी, कम खाना, संख्या गिनकर खाना, या ऐसी ऐसी अलग अलग चीजें जो आप अपने जीवन को और धार्मिक मार्ग पर बढ़ाने के लिए आगे लेके जाते हैं, तो उसे तप कहते हैं। जैसे आपने प्रायश्चित कर लिया, कोई अष्टमी चतुर्दशी आदि है तो प्रतिक्रमण किया आपने, कभी कोई एक माला ही फेर ली आपने। ऐसी चीज है, आप अपने दैनिक जीवन में कुछ ना कुछ विविध प्रकार की, जैसा आपको विकल्प आए ऐसी चीजें करनी चाहिए। और सिक्स्थ, अपनी योग्यता अनुसार दान दीजिए। दान हमेशा पैसों का दान नहीं होता है। शास्त्र में 4 प्रकार के दान कहे गए हैं: आहार दान, औषधि दान, ज्ञान दान और अभय दान। देखिए, आहार दान मतलब किसी व्रति श्रावक या मुनिराज आदि धर्मात्माओं को उनकी साधना की वृद्धि के लिए भोजन आदि का विकल्प दूर करने के लिए भोजन देना, वो आहार दान है। किसी भी गरीब को खिलाना आहार दान नहीं है। ख्याल में आया ना? अभी ये वो कैंप लगते हैं, चलो हमने 50-100 गरीबों को खाना खिला दिया, तो वो आहार दान नहीं कहा जाएगा, क्योंकि वो खाना खा के वो गरीब तो प्रमाद में ही रहेंगे। हाँ, शायद कोई व्यसन में ही जुड़ जाए, तो उसका पाप किसे लगे? तो कोई ऐसा जीव हो जो वो आहार से संयमित होकर अपना जीवन और धर्ममय बनाए, तो वो आहार दान का फल लगता है। दूसरा, औषध दान। तो कोई जो ऐसी निर्दोष औषधि है जिसमें किसी के हिंसा आदि नहीं हो, उससे उपचार करके कोई अन्य जीव को धर्म मार्ग में आगे बढ़ाना, उसे औषधि दान कहते हैं। तीसरा, मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो हमारी भूमिका में हम डेली कर सकते हैं, ज्ञान दान। आप खुद सीखिए, आपस में एक दूसरे को सिखाइए। किसी से नॉलेज शेयर करने में कभी हिडन नहीं रखना चाहिए। कर्म का भी देखो ये सिद्धांत है, आप जितना किसी से छुपाओगे तो उससे तीव्र ज्ञानावर्णीय कर्म बंधता है। क्योंकि आप अगर छुपा रहे हो, इसका मतलब आप शेयर नहीं, मतलब नॉलेज नहीं देना चाहते किसी को, तो कर्म भी ऐसे बंधते हैं कि जिससे आपको ज्यादा ज्ञान अर्जित ही ना हो। ख्याल में आया? और फोर्थ है अभय दान। ये भी देखिए हम डेली जीवन में कर सकते हैं। अपना जीवन ऐसा अहिंसक हो कि कोई भी जीव की अपने निमित्त से हिंसा न हो। वो जीव हमसे भय प्राप्त होकर न जिए। जैसे आपके घर में आप इतनी जागृति रखें कि पहले तो ऐसे इंसेक्ट आदि हो ही नहीं। आप अगर जैसे कॉकरोच वगैरह हो गए घर पे, अब क्या निदान है आपके पास? तो आप वो स्प्रे आदि छिड़कवा देंगे, पेस्ट कंट्रोल करवा देंगे, तो सब मर जाएंगे। हाँ, तो ये तो हिंसा हो गई। अब पहले ही अपना चरणानुयोग से जीवन इतना उच्च कोटि का रखें
कि घर पे ऐसे कोई जीव आदि उत्पन्न ही ना हो, तो यही अभयदान है। अपने जीवन में जैसे गुरुदेव श्री का जीवन आप देखिए, उनका चरणानुयोग भी इतना उत्कृष्ट था। उनके कपड़े देखिए, उनका आहार आदि देखिए, उनकी रहन सहन देखिए, इतना सादा सिंपल जीवन, और फिर भी उतनी शुद्धि, ब्रह्मचर्य आदि देखिए। तो ये सब भी हमें देख देख कर प्रेरणा लेने योग्य है। सब कुछ तो गुरुदेव श्री प्रवचन में नहीं कहेंगे, लेकिन उनका जीवन देख के भी हम काफी कुछ सीख सकते हैं ना। तो अपना जीवन ऐसा अ, अ, अहिंसक हो, ताकि अन्य जीवों की हिंसा ही ना हो, वो अभयदान है। तो चलिए हम थोड़ा और डिटेल में जाएंगे स्वाध्याय के। स्वाध्याय क्या होता है? स्वाध्याय का लिटरल मीनिंग है स्व प्लस अधि प्लस आय, मतलब अपने, अधि मतलब ज्ञान को, आय मतलब प्राप्त करना। स्व अध्याय, अपने ही आत्मा को जानना, वो है स्वाध्याय। हम्म? जो वास्तव में सम्यक दर्शन क्या है? ये आत्मा मैं हूं, ऐसा निर्णय करना, वो है सच्ची श्रद्धा अर्थात सम्यक दर्शन। जब आत्मा का अनुभव होता है, वो क्षण में ये जो अनुभव हो रहा है ये ज्ञायक वस्तु का, तो वो जानने वाला मैं हूं ऐसा जानना, वो है सम्यक ज्ञान। और उसी में लीन हो जाना, वो है सम्यक चारित्र। तो ये सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, तीनों अपने आत्मा को ही जानना, मतलब मानना, जानना और लीन होना, इसे रत्नत्रय कहते हैं। तो उसी के बारे में सबसे पहले तो विकल्पात्मक ज्ञान प्राप्त करना। अपने आत्मा के बारे में विकल्पात्मक मतलब कि शास्त्र आदि से ज्ञान प्राप्त करना, और फिर वही चीज अंदर में कोरिलेट करके अपने आत्मा को जानना, इसे वास्तविक स्वाध्याय कहते हैं। तो स्वाध्याय के दो पक्ष है, एक है निश्चय स्वाध्याय, एक है व्यवहार स्वाध्याय। मतलब कि अपनी ये आत्मा को जानना और लीन होना, उसका ही टेस्ट लेना, अनुभव करना, वो है निश्चय स्वाध्याय। वास्तविक रूप से स्वाध्याय तो मुनिराजों या सम्यक दृष्टि धर्मात्माओं को होती है, मिथ्या दृष्टि को निश्चय स्वाध्याय होती ही नहीं है। क्योंकि पहले आत्मा क्या है वो तो पता चले, तभी तो उसका अनुभव करें। ख्याल में आया ना? लेकिन जो अपने आत्मा की अनुभव की वो क्षण, जब हम उसी का ज्ञान कर रहे हैं, उसे वास्तविक निश्चय स्वाध्याय कहते हैं। लेकिन वहां तक पहुंचने के लिए पहले आत्मा क्या है, हाँ, ये पुद्गल आदि क्या है, राग द्वेष आदि क्या है, ये जो सात तत्व है जो प्रयोजन भूत, उसका शास्त्रों के माध्यम से ज्ञान अर्जन करना, उसे व्यवहार स्वाध्याय कहते हैं। ख्याल में आया? चलिए एक बार रिपीट करेंगे। निश्चय स्वाध्याय कौन कहेगा क्या है? बोलिए। निष्क्रिय स्वाध्याय मतलब अपने आत्मा के ज्ञान को, आत्मा के बारे में जानना और आत्मा आत्मा का अध्ययन करना, वो निश्चय स्वाध्याय। बहुत बढ़िया। और व्यवहार स्वाध्याय किसे कहते हैं, पीछे चेयर वालों में से? आत्मा के बारे में जो कहना पड़ता है उसके बारे में वो स्वाध्याय करना, वो व्यवहार। थोड़ा और क्लेरिफाई कीजिए कि वो आत्मा के बारे में स्वाध्याय कहाँ से करना? इसका सात तत्व और नौ नौ पदार्थ, हम्म। ऐसा सीखना, वो सभी व्यवहार स्वाध्याय है। हाँ, मतलब जो जिनेंद्र भगवान का उपदेश है, जिसके आधार पर ये शास्त्र रचे गए हैं, उसमें से आत्मा को जानना, वो व्यवहार स्वाध्याय है। हाँ, देखिए सिंपल एग्जांपल लेंगे। सपोज आपको रसगुल्ले का स्वाद जानना है, तो क्या करोगे आप? टेस्ट करेंगे। हाँ, जो रसगुल्ले को टेस्ट करके उसका स्वाद जानते हैं, उसे कहते हैं निश्चय स्वाध्याय। ख्याल में आया ना? सिंपल एज दैट। आत्मा का स्वाद कैसा है जानना है, तो क्या करोगे? तो टेस्ट करो आत्मा का, मतलब कि अनुभव करो। हाँ।
लेकिन अगर अनुभव नहीं कर पा रहे हैं, सपोज आपके पास अवेलेबल नहीं है रसगुल्ला, आपको बाजार से खरीदने जाना है, आपको पता ही नहीं कैसा दिखता है, तो क्या करोगे? तो पहले तो गूगल करोगे ना, गूगल में डालोगे रसगुल्ला के इमेज में जाओगे, कैसा दिखता है पता तो चले। हाँ, या फिर आप जनरल सर्च करोगे तो देखोगे उसका टेस्ट कैसा होता है, तो उसका डिस्क्रिप्शन पढ़ोगे, हाँ, कि मीठा होता है, चाशनी जैसा होता है, ये वगैरह वगैरह। फिर आप बाजार में जाओगे और देखोगे इतनी सारी वानगी में से अब रसगुल्ला कौन सा है। हाँ, तो जो इमेज देखी थी उसको यहाँ कंपेयर करोगे, हाँ भैया मुझे ये वो दे देना थोड़ा, ऐसा करोगे ना। फिर उसको लाके टेस्ट करोगे, तभी तो स्वाद पता चलेगा। वैसे ही अगर आपको आत्मा का स्वाद लेना है तो क्या करोगे? कि पहले तो टेस्ट करो सीधा, अगर कर सकते हो तो सीधा निश्चय स्वाध्याय करो। अगर नहीं कर पा रहे हो तो क्या करोगे? तो ये जिनवाणी में गूगल करो कि भाई आत्मा किसे कहते हैं। ख्याल में आया ना? तो उसमें से आपको आंसर मिलेगा, जो अभी भैया ने बताया पीछे, कि विश्व में 6 द्रव्य है, उसमें एक जीव नामक द्रव्य है। हाँ, वो जीव भी अनंत है, उसमें से एक ऐसा जीव है कि जो तू है, और तेरे में ऐसे ज्ञान दर्शन आदि गुण है। जैसे वो रसगुल्ले में मिठास, सफेदी आदि गुण है, वैसे ही तेरे में ज्ञान दर्शन आदि गुण है। तो ये सब आपने जाना, अभी जानने से आत्मा का स्वाद आ गया कि नहीं? हाँ बोलो। आपने शास्त्र गूगल में से रसगुल्ला कैसा दिखता है जान लिया, तो स्वाद आया कि नहीं? नहीं। तो क्या करना पड़ेगा? टेस्ट करना पड़ेगा। हाँ, तो पहले दुकान में जाके लेने जाना पड़ेगा ना। हाँ, हाँ। तो ही तो आप टेस्ट करोगे। तो अभी आपने शास्त्र में से जाना कि आत्मा कैसा दिखता है या कैसा होना चाहिए, अब क्या करोगे? अब दुकान कहाँ है आत्मा की? अपने अंदर। अपने अंदर ही है। हाँ, अभी अपने अंदर आत्मा को खोजो। ख्याल में है ना? उसे कहते हैं तत्व विचार। जो आपने पढ़ा कि आत्मा ऐसा है, अरूपी है, दिखता नहीं है, तो अभी आप क्या करोगे? मिरर में ढूंढोगे कि नहीं कि आत्मा कहाँ है? कि नहीं ढूंढेंगे, क्योंकि अभी पता चल गया कि दिखता नहीं है। हाँ, तो कैसे पता चलेगा कि आत्मा कहाँ है? तो देखो, आत्मा में ज्ञान है, तो अभी अपने अंदर देखो कि कहीं पे ज्ञान दिख रहा है क्या आपको? ख्याल में आया ना? तो ये जो जानने रूप फीलिंग जो आ रही है, वो ज्ञान है, और वो ही तो आत्मा है। उससे आत्मा कहाँ है वो पकड़ में आया। आया ना? तो आप जैसे दुकान में से रसगुल्ला लेके आए, तो आपके हाथ में आ गया रसगुल्ला, तो ये टेस्ट आया कि नहीं? नहीं आया, तो क्यों चखना पड़ेगा ना। हाँ, वैसे ही आपने शास्त्र में पढ़ा कि आत्मा में ज्ञान होता है, अंदर टटोला, तो ये जो दिख रहा है वो ज्ञान है, तो वो तो पकड़ में आ गया, मतलब हाथ में आ गया आत्मा। स्वाद आया कि नहीं? नहीं आया, क्योंकि पहले अनुभव करना पड़ेगा। हाँ, तो जैसा आत्मा का स्वरूप है उसी में लीन होना, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र तीनों जब एक साथ हो, तब उसे आत्मा का अनुभव कहते हैं। उससे आत्मा का टेस्ट आता है। ख्याल में आया ना? अनुभव मतलब टेस्ट, उसे कहते हैं निश्चय स्वाध्याय। समझ में आया? व्यवहार स्वाध्याय क्या है, निश्चय स्वाध्याय। ये जो निश्चय स्वाध्याय है, उसी को कहते हैं सम्यक दर्शन, उसी को कहते हैं आत्मा का अनुभव, उसी को कहते हैं सच्चा सुख। इमेजिन करिए, जैसे मैंने आपको एक होमवर्क दिया अभी पहले, क्या होमवर्क दिया कौन बताएगा? ये बाजू नीचे क्या हम चटाई में सच भैया में बैठे हैं। हाँ, आप प्रभु, बोलिए बहन। हाँ क्या बहन, आप ही हम बोलिए। सच में सुखी है? हाँ, वेरी गुड। क्या हम सुख चाहते हैं? क्या हम सच में सुखी है कि नहीं? तो अब आप इमेजिन कीजिए कि हम सुख किस में मानते हैं। हाँ, कोई अच्छा खाना हमें मिल जाए, हाँ, कोई अच्छे कपड़े आदि मिल जाए, कोई अच्छी गाड़ी आदि घर आदि मिल जाए, कोई अच्छे संयोग मिल जाए, ये तो सब मटेरियलिज्म हुआ ना, कि मतलब सब अन्य द्रव्य, सब पुद्गल है। और ये सभी में, हाँ, उसके पीछे कोई ना कोई इच्छा रही हुई है कि हमें ऐसी चीज मिल जाए। अभी मिले तो पुण्य का उदय, न मिले तो पाप का उदय। तो मिल जाए तो हम उसे सुख मानते हैं।
लेकिन एक आभास है, इट इज जस्ट एन इमेजिनेशन। वास्तव में तो ऐसी अगर कोई सिचुएशन हो जहां इच्छा उत्पन्न ही ना हो, तो वो वास्तविक सुख है। तो इमेजिन कीजिए, सपोज आप बहुत कोलाहल में है, बहुत आवाज, नॉइज वगैरह है, एंड यू आर इन अ वेरी एंग्शियस स्टेट। सपोज आपका कोई एग्जाम का रिजल्ट आने वाला है, या फिर कोई बड़ा सा टेंडर खुलने वाला है बिजनेस का, एंड यू आर वेटिंग कि आपको मिलेगा कि नहीं। या फिर समझो आपको कोई ट्रेन पकड़नी है और आप लेट हो चुके हैं, और आपको भय है कि ट्रेन मिलेगी कि नहीं। हाँ, तो ये जब सिचुएशन होती है, तो अपने अंदर में, हाँ, एक टाइप की अनईजीनेस होती है कि नहीं। हाँ, अपने हृदय में कोई अनईजीनेस है ना, इसे दुख कहते हैं, या इसे आकुलता कहते हैं। नाउ यू कैन फील इट। ये आप अपने ही विचारों में इसको इमेजिन कीजिए कि ऐसी आकुलता हमें निरंतर है कि नहीं, क्योंकि निरंतर हम कोई ना कोई चीज चाहते हैं। आंख बंद करिए आप, तो हमेशा अपने फ्यूचर के विचार चलने लगते हैं, मैं ये कर लूंगा, मैं वो कर लूंगा, ऐसा करूंगा, वैसा करूंगा, तो मैं सुखी हो जाऊंगा। हाँ, तो ये निरंतर, वी आर अनईजी एट आवर हार्ट। इसके लिए अच्छा शब्द नहीं है, इसलिए मैं अनईजी बोल रहा हूं, बट एक्चुअली ये दुख है, आकुलता है। ख्याल में आया? अभी अपने भगवान को देखिए, अपने भगवान की मूर्ति याद कीजिए। हाँ, कहीं फोटो वोटो है आजू बाजू तो देखिए, और इमेजिन कीजिए भगवान क्या करते हैं। जहां अपने अंदर आत्मा में वो विराजित हुए, अपने अंदर आत्मा में गए, तो वो एक ऐसी क्षण है। हाँ, देखिए आत्मा का अनुभव कैसा होता है, पहले उसको समझते हैं। वो एक ऐसी क्षण है जब अपना ये जितना भी ज्ञान का उपयोग है ना, जितनी भी अपने ज्ञान की शक्ति, जो ज्ञान बाहर लग रहा था, अन्य वस्तुओं का विचार कर रहा था अभी तक, सबसे हटकर अपने ही आत्मा में समा गया। जैसे समझो, हमने बहुत सारी स्टोरीज सुनी होगी ना कि मुनिराज पर ये उपसर्ग हुआ। हाँ, मुनिराज के शरीर को जला दिया, या उसको कॉटन रोल करके जला दिया, या फिर उसमें कीले ठोक दिए गए। हाँ, ऐसे सब बहुत सारी स्टोरीज हमने सुनी होगी ना। समझो कि मुनिराज को ऊपर कोई जैसे 5 पांडव थे, तो उनको बर्निंग, वो क्या ज्वेलरी पहना दी, हाँ, हार वगैरह, बाजूबंद और वो सब, रेड हॉट, तो बॉडी जलने लगी। हाँ, और जल कर उनकी मृत्यु हो गई। लेकिन मुझे बताइए, अगर जीव का ज्ञान का उपयोग, मतलब ज्ञान अगर वहां वहां हो ही नहीं। हाँ, समझो आपने एग्जाम्पल देखा होगा, समझो आपके पैर में लगी है, अगर आप उसी के बारे में सोचते रहोगे तो दुख होता ही रहेगा। लेकिन अगर आप ज्ञान को वहां से डाइवर्ट कर देते हैं, समझिए कोई टीवी वगैरह आप देखने बैठ गए, या कोई और चीज में जुड़ गए, तो वो चीज का दर्द हम भूल जाते हैं ना, पता ही नहीं चलता कि वहां पे दुख है। हाँ, वैसे ही मुनिराज, वो जो चीज जो उन उन पर उपसर्ग आदि हो रहा है, वहां पर ज्ञान लगाते ही नहीं, उसके तरफ विचार ही नहीं करते, और वो अपने आत्मा में ज्ञान लगाते हैं। आपने कभी ब्लैक होल के बारे में सुना है? साइंस में ब्लैक होल सुना है? क्या होता है ब्लैक होल, कोई बताएगा? आप, ये छोटी बच्ची आगे बैठी है वो। वो स्पेस में एक होल होता है जो जिसमें कोई भी जाए तो वो अंदर खींच जाता है। हाँ, देखिए एक स्टार होता है, मतलब साइंटिफिक कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, सही गलत पता नहीं। एक स्टार होता है, तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम उसकी ग्रेविटी इतनी ज्यादा हो जाती है कि उसमें से जो लाइट बाहर निकल रही है, वो लाइट भी ग्रेविटी की वजह से वापस यू टर्न मारकर अंदर ही आ जाती है। हाँ, और कोई आदमी अगर बाहर खड़ा है, तो स्टार से अगर उसको लाइट ही नहीं जाएगी, तो स्टार दिखेगा ही नहीं। और स्टार में तो सब कुछ यू टर्न मार के वापस अंदर ही जा रहा है, बिकॉज ऑफ इट्स हाई ग्रेविटी। समझ में आ रहा है ना भैया जो बाजू में बैठे हैं? हाँ, तो फॉर एन पर्सन हु इज आउटसाइड, उसको तो डार्क ही दिखेगा ना, एक सिर्फ डार्क गोल जैसा दिखेगा। दैट इज कॉल्ड ब्लैक होल। हमें अपने आत्मा में ब्लैक होल बनना है, मतलब कि
ये अपना जितना ज्ञान का उपयोग है, मतलब ज्ञान की शक्ति है जो अन्य बाहर की चीजों को जानने में जा रही है, उसको यूटर्न मारकर अपने आत्मा में ही लगाना है। ख्याल में आया कि नहीं? फिर से, अपना जितना भी ज्ञान बाहर जा रहा है उसको यू टर्न लेके आत्मा में ही जोड़ना है। 100% ज्ञान जितना भी आपका अवेलेबल है उतना। अभी जैसे समझिए, पूरा 100% ज्ञान अगर पांडवों का अपने आत्मा में ही था, तो वो जलता हुआ शरीर उनको ज्ञान में आया कि नहीं? हाँ, उनको बॉडी जलने का दर्द हो रहा है कि नहीं? नहीं हो रहा। नहीं हो रहा। देखिए, जो स्वाध्यायी है, जब जीव सातवें गुणस्थान में होता है तो आत्मा में लीन होता है, तभी पता ही नहीं चलता कि बाहर क्या हो रहा है, तो उपसर्ग जानने में ही नहीं आता। और जब छठे गुणस्थान में आते हैं तो विकल्प आता है, तो विकल्प अगर वहां जाए तो पता भी चलता है, दर्द भी होता है। लेकिन ये मुझे हो रहा है ऐसा ममत्व वहां नहीं है, तो वो वहां से अपने मतलब उपयोग को हटाकर फिर से आत्मा में लीन हो जाता है, फिर से सातवें में चले जाते हैं। ख्याल में आया ना? हाँ, ऐसे आत्मा के अनुभव की प्रक्रिया है। तो चलिए, तो ये अपने आत्मा के अनुभव की वो क्षण, हाँ, जिसकी हम बात कर रहे थे, अगर आपने अपना पूरा ज्ञान अपने आत्मा में ही लीन कर दिया है, तो आपको कोई भी अन्य वस्तु के कोई विकल्प ही नहीं आ रहे ना। हाँ, आपको कोई अन्य वस्तु का विचार ही नहीं आ रहा है। तो मुझे ये होमवर्क करना है, मुझे ये बिजनेस का ये करना है, हाँ मुझे, हाँ, मंदिर का ऐसा करना है, मुझे ऐसा वगैरह वगैरह, कोई भी इच्छा ही नहीं है। ख्याल में आया कि नहीं? हाँ, तो ऐसी आत्मा की अवस्था जहां पर कोई प्रकार की कोई भी इच्छा नहीं, कोई विकल्प ही नहीं, ऐसी अवस्था में हमारे जिनेंद्र भगवान निरंतर अनंत काल तक लीन हो गए हैं। ख्याल में आ रहा है? उनका ज्ञान तो केवल ज्ञान जैसा है, हाँ? लेकिन वो पूरा का पूरा ज्ञान अपने आत्मा में ही लगा हुआ है। हाँ? केवल ज्ञान की विशेषता है कि लोकालोक झलक जाते हैं, उसके हम अभी बात नहीं करेंगे, लेकिन वो आत्मा में ही लीन है। इसे कहते हैं पूर्ण सुख, हाँ, सच्चा सुख। क्योंकि बाहर की कोई वस्तु का विकल्प ही नहीं, कोई इच्छा ही नहीं, तो अंदर में जो शांति उत्पन्न होती है, हाँ, यू कैन इमेजिन दैट। समझो आप बाहर शोर में से अपने मंदिर जी में आए, भगवान के सामने आंख बंद करके आप सिर्फ भगवान की भक्ति या कुछ सोच रहे हैं, तो भी कितनी शांति होती है ना। जो बाहर हमें समझो क्रोध आ रहा था, हाँ, कोई बाहर रास्ते में एक्सीडेंट हुआ, हाँ, या फिर समझो कि कुछ भी, मतलब आवाज आ रही है हॉर्न की, तो इट इज इरिटेटिंग, तो वो सब खत्म होकर हम जब अंदर आए मंदिर में, भगवान की प्रतिमा जी देखकर ही अपने परिणाम शांत होते हैं ना। हाँ, तो ये तो उससे भी आगे, जब हम अपने आत्मा में पूरे ही लीन हो जाएं, तो कितनी शांति, कितनी निराकुलता उत्पन्न होती है। हाँ, अब इसको कंपेयर कीजिए, वो ट्रेन आपकी छूट रही है और अंदर जो अनईजीनेस है, दैट अनईजीनेस इज दुख। और अभी ये जो आत्मा में से शांति उत्पन्न होती है, दैट इज सच्चा सुख। ये शांति ही निश्चय स्वाध्याय है। इसी को आत्मा का अनुभव कहते हैं, इसी को सम्यक दर्शन कहते हैं। ख्याल में आया? ये सम्यक दर्शन ही, मतलब ये आत्मा में लीन होने की क्षण, वो ही धर्म की शुरुआत है, वो ही धर्म का विकास, आगे प्रोग्रेस है। और जिनेंद्र भगवान भी वो ही करते हैं अनंत काल तक, सिद्ध सिद्ध भगवान भी वही करते हैं। अपने आत्मा में लीन होना, यही पूरे जिनागम का एकमात्र सार है। ख्याल में आया? इसे कहते हैं स्वाध्याय। जो अपने आत्मा के लक्ष्य से, हाँ, गुरुदेव श्री कहते हैं ना, पूर्णता के लक्ष्य से जो शुरू हुआ है, उसे ही स्वाध्याय कहते हैं। कि मुझे ये पूर्ण सुख प्राप्त करना है, ऐसा एंड डेस्टिनेशन जहां माइंड में है, तो देन इट इज कॉल्ड रियल स्वाध्याय। हाँ, समझो आपने तीन लोग के बारे में जान लिया। हाँ, नाउ आई एम सेइंग द काउंटर आर्ग्यूमेंट ऑफ व्हाट आई सेड द अदर डे। हाँ, समझो आपने तीन लोग के बारे में जान लिया। हाँ, एंड इफ यू डोंट कोरिलेट कि अरे, ऐसा ज्ञान जिनेंद्र भगवान का है और फिर भी वो अपने आत्मा में लीन है, तो ऐसी शक्ति तो मेरी भी है।
अरे मैं इतना महान तत्व हूं। अगर आपने ऐसा कोरिलेट नहीं किया और सिर्फ ऐसा ही जाना, हाँ 7 नरक है, देखो इतने जीव वगैरह वगैरह सब बोल दिया पोपट की तरह, हाँ, तो वो स्वाध्याय क्या फायदा उसका। हाँ, स्वाध्याय वो ही यूजफुल है जो इवेंचुअली अपनी पूर्णता का लक्ष्य पूरा करे। ख्याल में आ रहा है कि नहीं? स्वाध्याय कैसे करें? हाँ, अपने आत्मा के लक्ष्य से स्वाध्याय करें। कुछ भी अगर आप पढ़े, कुछ भी देखे, हाँ, कुछ भी सुने, तो इसमें से मुझे मेरे आत्मा का सुख कैसे प्राप्त होगा? दिस क्वेश्चन शुड ऑलवेज बी इन योर माइंड। ख्याल में आ रहा है? चलिए थोड़ा आगे बढ़ेंगे। हाँ, आई विल इंट्रोड्यूस नाउ द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। हमने निश्चय स्वाध्याय, व्यवहार स्वाध्याय देखा। आगे स्वाध्याय के 5 अंग होते हैं। हाँ, स्वाध्याय के 5 अंग है। वाचना, पूछना, अनुप्रेक्षा, आमनाय और धर्मोपदेश। इसके लिए विशेष आप देख सकते हैं रत्नकरण श्रावकाचार्य जी ग्रंथ में। जैसे हमने देखी शास्त्र खोल के अंदर से आत्मा का स्वरूप कैसा है, भगवान का स्वरूप कैसा है, हाँ, ये विश्व का स्वरूप कैसा है आदि पढ़ा, उसे कहते हैं वाचना। दैट इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ अ स्वाध्याय। अभी जैसे हम प्रवचन आदि सुन रहे हैं ना, हाँ, तो उसे भी वाचना में ही ले लेना। whenever you are getting introduced to a concept for the first time, that is called वाचना। हाँ, तो आपने कहीं से सुना, आपने कोई चीज देखी, कोई मैप वगैरह हम देख रहे हैं, हाँ, तो वो सब वाचने में आ गया। जैसे आप समझो सोनगढ़ गए अभी और आपने वो जम्बू द्वीप की रचना देखी, तो कहाँ पे जिन मंदिर है, कहाँ तीर्थंकर भगवान है, सुमेरु पर्वत पे कहाँ मंदिर है, वो सब आपने देखा ना। वो देखने से भी स्वाध्याय हुआ। ख्याल में आया ना? तो क्योंकि उससे आपका आपकी ज्ञान में वृद्धि हुई ना, आपको पता चला। दैट इज कॉल्ड वाचना। बराबर? दिस इज फर्स्ट वन। सेकंड, आपने आपने पढ़ा, आपने सुना, आपको कैसे भी पता चला। नाउ यू थॉट अबाउट इट, आपने उसके ऊपर विचार किया खूब। सडनली एको चालू हो गया। आई थिंक अब एको नहीं आएगा। हाँ ओके। तो देखिए, तो आपने कहीं से पढ़ा, हाँ, या सुना, आपको नॉलेज मिला, बराबर, दैट इज योर फर्स्ट स्टेप। सेकंड, नाउ यू थॉट अबाउट इट, और बहुत सारा आपने सोचा, लेकिन आपको प्रश्न उत्पन्न हुए। हाँ, तो प्रश्न को सीधा पूछ लेना ऐसा नहीं, वो प्रश्न का समाधान भी आप खुद से शास्त्र में ढूंढिए पहले। सपोज आपको कोई क्वेश्चन आया फर्स्ट पेज से, देन यू कंटिन्यू रीडिंग, यू नोट डाउन योर क्वेश्चन, आगे पढ़िए, शायद आगे आंसर आ जाए। हाँ, आपने सिग्निफिकेंट पढ़ा, या आप काफी आगे बढ़े, आपने 2-3 रेफरेंसेस चेक किए, या आपने मतलब और भी जगह ढूंढने की ट्राई की, कहीं से आपको प्रश्न का उत्तर नहीं मिला, तो आप अगर आपके पास जिनेंद्र भगवान उपलब्ध है, मतलब कहीं समूह शरण लगा है, तो उनको तो पूछना सबसे उत्कृष्ट है। लेकिन पंचम काल में वो तो अवेलेबल नहीं है अभी। हाँ, अभी तो कोई जिनेंद्र भगवान है नहीं। तो शास्त्र में से या सॉरी, कोई ज्ञानी धर्मात्मा हो, कोई मुनिराज आदि हो, उनसे पूछना। अगर वो भी ना हो, तो कोई विशेष स्वाध्यायी हो, उनसे पूछना। और पूछने का मतलब क्या है पता है? हमने क्वेश्चन पूछ लिया, हाँ, अब नाउ यू टेल मी। मैंने तो कोई मेहनत नहीं की, बस मुझे क्वेश्चन आया, मैंने आपको पूछ लिया, नाउ यू गो फाइंड आउट फॉर मी। ऐसे नहीं। हाँ, आप सपोज पूछे किसी से क्वेश्चन, हाँ, और वो आपको कुछ बताए कि देखिए ये रत्नकरण श्रावकाचार में ये भावना अधिकार है, वहां पर वो 5 स्वाध्याय के अंग लिखे हुए हैं, आप वहां से चेक कीजिए, शायद आपको वहां से मिल जाए। तो वापस जाना और ढूंढना, अपने अपनी साइड पर जो प्रश्न का आंसर ढूंढने के लिए जो एफर्ट होती है, दैट इज कॉल्ड पूछना। ख्याल में आया ना? हाँ, आप किसी से पूछे, चर्चा समाधान आदि करें, हाँ,
कोई समागम आदि करके, सत्संग आदि कर कर अपने प्रश्न का उत्तर ढूंढने की कोशिश करना, उसे कहते हैं पूछना। पूछने में, क्वेश्चन पूछने की क्या बोलते हैं, उसकी महिमा नहीं है। प्राइमरी इज नॉट आस्किंग क्वेश्चन, प्राइमरी इज टू फाइंड आउट द आंसर ऑफ योर डाउट। ख्याल में आया? एंड उसके लिए आपकी कितनी एफर्ट है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। थर्ड है अनुप्रेक्षा। अनुप्रेक्षा मतलब जो आपने पढ़ा, जो आपने सॉल्व किया, उसी का वारंवार विचार करना कि ये अभी मेरे आत्मा के प्रोग्रेस के लिए मुझे कैसे हेल्प कर रहा है, उसको कहते हैं अनुप्रेक्षा। हाँ, उसका वारंवार विचार करना। फोर्थ इज आमनाय। आमनाय मतलब याद करना। जो आपने विचार किया और आपको वो अच्छा लगा कि हाँ, इससे तो मेरा ही आत्मा का भला है, हाँ, इससे तो मेरा ही कल्याण होगा, तो उसे याद कर लेना, ताकि जब भी आपके पास शास्त्र आदि ना हो या ऐसी कोई परिस्थिति हो जहां पर आपके पास कोई बाह्य संयोग ना हो, हाँ, शायद हम ऐसी कोई जगह जाएं जहां जिन मंदिर ही ना हो, कोई शास्त्र ही ना मिले, तो अपने ज्ञान में जितने ये शास्त्र के शब्द आदि है, जितना हमने याद किया है, हम उसको रिकॉल कर कर फिर भी स्वाध्याय आदि कर सकते हैं। इसलिए आमनाय बहुत जरूरी है। और ये सबके बाद धर्मोपदेश, मतलब किसी अन्य व्यक्ति को ऐसे ही कोई प्रश्न आदि हो तो उन्हें समझाना, उसे कहते हैं धर्मोपदेश। ये स्वाध्याय के 5 अंग है। जब भी कोई जीव ये पांचों में से किसी में भी जुड़ता है तो सभी को स्वाध्याय कहते हैं। ख्याल में आया कि नहीं? हाँ, जैसे हम देखिए हमारी लाइफ में, हाँ, वी आर ऑल बिजी, तो हमारे पास इतना टाइम नहीं रहता है, तो हम कभी गुरुदेव श्री के प्रवचन आदि में आ सकते हैं, कभी नहीं आते, एंड वी यूज दैट एज एन एक्सक्यूज कि भाई टाइम नहीं है, तो क्या करें। हाँ, या फिर हमारे पास एक ही घंटा है दिन में, तो अब हम पूजा पूजन करें, हाँ, कि गुरुदेव श्री का प्रवचन सुने, कि हम शास्त्र पढ़ें, क्या करें आप बताओ, तो वैसा हम करें, तो आप क्या करोगे? ये तो हमारा प्रैक्टिकल क्वेश्चन है ना हम सभी का। भाई मेरे पास दिन में एक ही घंटा है, तो हम क्या करें? बोलिए भाभी, जिस आपके हाथ में माइक है, आप ही बोलिए। हम स्वाध्याय में इसमें से कुछ भी कर सकते हैं 1 घंटे में, लाइक जो टाइम है उस टाइम हम्म। में या तो विचार कर सकते हैं या रिकॉल हाँ कर सकते हैं। दैट इज हाँ अ हाँ, पार्ट ऑफ स्वाध्याय। बिल्कुल। देखिए आप कहाँ अटक रहे हैं, उसका एनालिसिस आपको खुद को ही करना है। समझ, आपको नॉलेज ही नहीं है, आपको पता ही नहीं है एक्चुअली आत्मा क्या है, तो पहले तो पढ़िए शास्त्र में से या गुरुदेव श्री का प्रवचन आदि सुनकर वो ज्ञान अर्जित कीजिए। हम्म? या फिर दूसरा, आपको पता तो है बट समझ में नहीं आ रहा, बहुत कंफ्यूजन है, हाँ, कि अभी आगे करना क्या। हाँ, मैंने जान तो लिया, गुरुदेव श्री के प्रवचन भी मैं सुन रहा हूँ, मुझे इन जनरल तत्व तो सब पता है, हाँ, द्रव्य गुण पर्याय सब पता है, फिर भी मैं कहीं ना कहीं अटक रहा हूँ, अब आगे क्या करना पता नहीं है। तो पूछिए, हम्म, उसके ऊपर खूब विचार कीजिए, एंड देन आपको जैसे जैसे आप, हाँ, आपको अपना मार्ग क्लियर हो वैसा प्रवर्तन कीजिए। हाँ, तो आप ये 5 में से कुछ भी कर सकते हैं। ख्याल में आया? चलिए आगे बढ़ते हैं। स्वाध्याय के 5 अंग हमने देखे। देखिए मोक्ष मार्ग प्रकाशक के 1-2 मैंने अंश लिए हैं, तो मैं यहाँ से पढ़ता हूँ। दे आर वेरी इंटरेस्टिंग सेंटेंसेस। देखो तत्व विचार की महिमा। हाँ, ये जो स्वाध्याय में हमने कहा ना कि आप विचार कीजिए, तत्व विचार, तोडरमल जी कहते हैं कि जैसे इन आवर ह्यूमन लाइफ, हमें अगर सम्यक दर्शन आदि प्राप्त करना है हमें, तो उसके लिए हम पुरुषार्थ क्या करें? हम्म? 1 मिनट। हाँ हाँ, देखिए, हाँ, तो टोडरमल जी कहते हैं कि हमें अगर हमारी लाइफ में कुछ पुरुषार्थ करना है तो हम क्या करें? हाँ, भगवान के दर्शन पूजन करें, उपवास आदि करें, करें क्या? हाँ, हमें अगर सम्यक दर्शन आदि प्राप्त करना है तो टोडरमल जी मोक्ष मार्ग प्रकाशक में कहते हैं देयर आर ओनली 2 एसेंशियल्स। क्या है पता है वो 2? एक है स्वाध्याय, दूसरा है तत्व विचार। इसमें टोडरमल जी स्वाध्याय मतलब वो फिजिकल रीडिंग वाला स्वाध्याय कहते हैं।
खूब शास्त्र पढ़ो। जैसे समझो कि से समझो आपको अमेरिका जाना है कोई कोर्स पढ़ने के लिए। अमेरिका छोड़ो, यहीं पे आपको कोई एमबीए वगैरह कुछ करना है। हाँ, तो क्या करोगे? अगर आपको करना है तो सबसे पहली चीज क्या करोगे? Find out about the course and the requirement. हाँ एग्जैक्टली, सबसे पहले तो आप फाइंड आउट करोगे ना कि ऐसा कोर्स कहाँ कहाँ ऑफर हो रहा है, उसका एडमिशन प्रोसेस क्या है, इसकी प्री रिक्विजिट्स वगैरह क्या है, वो सब आप फाइंड आउट करोगे ना। उसे कहते हैं स्वाध्याय। आपको सुखी होना है, आपको आत्मा का अनुभव करना है, तो पहले आत्मा क्या है यू फाइंड आउट। तो उसके लिए शास्त्र आदि पढ़ो। हाँ, खूब पढ़ो, जितने शास्त्र आप पढ़ सकते हो उतने पढ़ो। अब जितना पढ़ा आपने, उसके ऊपर अंदर से विचार चिंतन मनन करना, उसे कहते हैं तत्व विचार। हम्म, इस- देखो ऐसा भी आता है, आ, मेरे ख्याल से सोगानी जी का बोल है, या पता नहीं अभी याद नहीं आ रहा है, लेकिन ऐसा किसी का तो बोल है कि सम्यक दर्शन, सम्यक दर्शन प्राप्त किया नहीं जाता, होता है। ख्याल में आया ना? सम्यक दर्शन सहज प्रक्रिया है, वो अपने आप, आत्मा का अनुभव अपने आप होता है। कब होता है? जब ये जीव एकदम खूब ऊंचे विचार चिंतन मनन में हो, तभी अपने शुद्धात्मा का लक्ष्य कर कर वो विचार चिंतन मनन भी बंद हो जाए और ये जीव अपने आत्मा का सीधा अनुभव कर ले, उसे कहते हैं सम्यक दर्शन। ख्याल में आता है ना? तो जीव बुद्धिपूर्वक क्या कर सकता है कि स्वाध्याय करता है और तत्व विचार करता है। ख्याल में आया? तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, देखो तत्व विचार की महिमा। हाँ, इसमें आप स्वाध्याय भी इंक्लूड कर लेना कि देखो स्वाध्याय की महिमा। तत्व विचार रहित देवादि देवादिक की प्रतीति करे। हाँ, मतलब कि ये ही सच्चे भगवान है, अपने जिनेंद्र भगवान ही सच्चे भगवान है, ये शास्त्र ही सच्चे शास्त्र है। हाँ, ये अनशन आदि व्रत पालने योग्य है। हाँ, व्रत आदि पाले, खूब, हाँ, खूब मालाएं फेरे, खूब उपवास आदि करे, खूब तप आदि करे, उसको सम्यक तो होने का अधिकारी ही नहीं। ख्याल में आया ना? हाँ, जो स्वाध्याय नहीं करता लेकिन ये बाकी सब करता है। हाँ, आप जितनी भी पूजन कर लो, रोज आके 8 द्रव्य से पूजन करो, रोज आके माला फेरो। हाँ, आप रोज मंदिर में आके यहाँ पे वो ऐसा ध्यान में बैठो। मैं तो ध्यान भी ले रहा हूँ, रोज मंदिर में आके आप ध्यान में बैठो, लेकिन पता ही नहीं आत्मा क्या है, तो किस चीज का ध्यान करोगे? ख्याल में आ रहा है ना? और जो स्वाध्याय करते हैं और अपने बिजनेस आदि में भी है, लेकिन चलते फिरते भी उनको विचार अपने आत्मा के आते हैं, तो उनको ऐसी अवस्था में भी वो सम्यक्त्व के अधिकारी है। अधिकारी है मतलब उनको ही सम्यक्त्व होता है, और ये जो बाकी चीजों में लगे हैं उनको सम्यक्त्व नहीं होता। ख्याल में आ रहा है ना? हाँ, ये नीचे वाला स्किप करते हैं। ऊपर वाला जो मैंने बताया वो स्वाध्याय की महिमा के लिए बताया कि हमारे जीवन में अगर हमें एकमात्र करने योग्य कर्तव्य है तो वो है स्वाध्याय। हाँ, आपको जितना हो सके उतना, जितना टाइम मिले उतना आप स्वाध्याय कीजिए। स्वाध्याय के पांचों अंग में पहले ही बता चुका हूँ। हाँ, तो आप जिस तरीके से हो उस तरीके से स्वाध्याय कीजिए। आपको गुरुदेव श्री का प्रवचन अच्छा लगता है तो वो सुनिए। गुरुदेव श्री का प्रवचन नहीं समझ में आ रहा है तो भी रोज 15-20 मिनट 30 मिनट ट्राई तो करो, समझ में आएगा। क्यों नहीं समझ में आएगा? लेकिन फिर भी नहीं हो पा रहा है तो आप स्वयं शास्त्र लेके पढ़ो। शास्त्र आपको जो लैंग्वेज में पढ़ने है वो लैंग्वेज में पढ़ो, लेकिन जो मूल मैसेज है ना कि आत्मा क्या है, वो मैसेज समझने की कोशिश करो। ख्याल में आ रहा है? हाँ, आप हिंदी में चाहे पढ़ो, गुजराती में पढ़ो, डज नॉट मेक अ डिफरेंस। इम्पोर्टेंट क्या है कि आत्मा का स्वभाव कैसा है, उसमें सम्यक दर्शन प्राप्त करने के लिए मुझे लक्ष्य किसका करना है। हाँ, किसकी तरफ मुझे देखना है, किसकी तरफ नहीं देखना है, ये सब इंट्रिकसीज जब आप समझेंगे तो अपने आप सम्यक दर्शन आदि होता है। हाँ, तो स्वाध्याय 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 एकमात्र कर्तव्य अगर हमारा है तो स्वाध्याय करना चाहिए। हाँ, देखिए आगे मैं पढ़ता हूँ। ये स्वाध्याय के ही महत्व वाले और
शास्त्र के उदाहरण मैंने इसमें रखे हैं, पद्मनंदी पंचविंशति का है। शास्त्राभ्यास के बिना नेत्रधारी भी अंधे के समान है। हाँ, अगर आपने शास्त्र स्वाध्याय नहीं किया तो आप देख रहे हैं फिर भी अंधे के समान है। शास्त्राभ्यास के बिना कान और मन भी नहीं है। बेसिकली शास्त्र के अभ्यास के बिना ये मनुष्य पशु के समान है, असंगनी पंचेंद्रिय के समान, संगनी वाला भी नहीं, असंगनी, जैसे मन है ही नहीं। हाँ, जैसे समझो कि जो कुत्ते बिल्ली आदि होते हैं ना, तो वो भी खाने के पीछे भागते हैं पूरा दिन। अभी हमारे पास खाना किससे आता है? पैसे से आता है। हम भी अगर पूरा दिन पैसे के पीछे भागेंगे तो हम में और कुत्ते बिल्ली में क्या डिफरेंस? ख्याल में है ना? हम पशु के समान है। अगर ये मन मन जो है ना, मन का काम होता है कि सच्चे सच्चे झूठे मतलब सारा खराब नो विचार करवो, ये मन नु कार्य है। मतलब किससे हमें सुख प्राप्त हो रहा है, किससे नहीं हो रहा है, इसका विचार करना ये मन का कार्य है। अगर हम उसका यूज ही नहीं करेंगे, सोचेंगे ही नहीं उसके बारे में, तो वो तो जैसे असंगनी जीव है वैसे ही हो गए ना। ख्याल में आया? हाँ, चलिए, ये मेरा लास्ट स्लाइड है जो मैं आज कवर करूंगा, स्वाध्याय का फल। स्वाध्याय करने से लाभ क्या है? हाँ, तो देखिए, सबसे पहले तो स्वाध्याय से ही अपने आत्मा का अनुभव, सच्चा सुख प्राप्त होता है। वो एकमात्र रास्ता है। अन्य धर्म में आता है ना कि आप भक्ति कीजिए, हाँ, या फिर उपवास आदि क्रिया कर लीजिए, हाँ, या फिर और भी कोई इतना दान दे दो तो आपका काम हो जाएगा। तो वैसे कोई और रास्ता है ही नहीं। गुरुदेव श्री कहते हैं बहुत बार, आज करो काल करो कि अनंत काल पची करो, आ एक आत्मानु लक्ष्य कर्या विना जीव सुखी थशे नहीं। और वो आत्मा का लक्ष्य करने के लिए स्वाध्याय करना पड़ेगा। तो ये एक ही रास्ता है। इट इज नो ब्रेनर, इन अ वे इट इज सो सिंपल कि आपको अगर सुखी होना है, जैन धर्म में आगे बढ़ना है, अपने आत्मा का अनुभव करना है, तो शास्त्र खोल के स्वाध्याय करो। एज सिंपल एज दैट। आपकी जो भूमिका है वो भूमिका के अनुसार शास्त्र स्वाध्याय करो। शुरुआत करनी है तो 6 डाला से करो, प्रश्नोत्तर माला से करो। आगे बढ़ना है तो मोक्ष मार्ग प्रकाशक आदि, तत्वार्थ सूत्र आदि पढ़ो। और अगर आप एकदम ऊंची भूमिका में है, खूब विचार चिंतन मनन आपके चल रहे हैं, तो समय सार आदि पढ़ो, नियम सार आदि पढ़ो। ख्याल में आ रहा है ना? हाँ। देखिए, शास्त्र स्वाध्याय बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, याद रखिए। शास्त्र स्वाध्याय शास्त्र पूरे करने के लिए नहीं करना है हमें। शास्त्र स्वाध्याय वो भावमयी होने के लिए करना है। हाँ, जैसे गुरुदेव श्री समय सार आदि पढ़ते थे तो कभी उनका पूरा हुआ उसी दिन वापस शुरू करते थे, क्योंकि यहाँ कोई खत्म करके कोई प्रयोजन नहीं है। प्रयोजन यह है कि वही भाव में जीव बना रहे। तो उसी को पढ़ते रहते हैं आगे। हाँ, वो आगे की भूमिका में। हाँ, जब हमारा विचार चिंतन मनन वो एकदम आत्मा के लक्ष्य से हो रहा है तभी। अगर आप प्राथमिक भूमिका में है, बेस में है, और आपको अभी तो बेसिक नॉलेज लेने की जरूरत है कि द्रव्य कितने हैं, मैं कौन हूँ, आदि आदि, मोक्ष मार्ग क्या है, तो आप जैसे कोई स्कूल में हम अलग अलग बुक्स पढ़ते हैं ना, अपने सब्जेक्ट्स पढ़ के पूरे करते हैं, वैसे आप पढ़िए, शास्त्र पढ़ के पूरे कीजिए, आगे बढ़िए। ख्याल में आया? जब ऊंची भावना द्रव्यान योग के शास्त्र पढ़ रहे हैं तो वो भावना में रहने के लिए पढ़े जाते हैं। बाकी के जो अनुयोगों के शास्त्र है वो तो ज्ञान अर्जित करने के लिए पढ़े जाते हैं। ख्याल में आया? देखिए, हे भव्य जीवो, शास्त्र अभ्यास के अनेक अंग है, वो हमने देख लिया ना। वांचना, पूछना, सिखाना, उपदेश देना, विचारना, सुनना, प्रश्न करना, समाधान जानना, बारंबार चर्चा आदि इत्यादि अनेक अंग है। वहां जैसे बने वैसे अभ्यास करना, देखो कितना इंपॉर्टेंट है। ये टोडरमल जी के वर्ड्स देखो, आपको जैसे हो पाए वैसे करो। हाँ? उसमें प्रमाद नहीं करना कि अरे मेरे पास तो शास्त्र था ही नहीं। शास्त्र नहीं था तो आप डिजिटली फोन पे लग के स्वाध्याय करो, लेकिन फिर उसकी अप्रोप्रिएट विनय करो। हाँ? ऐसे नहीं कि आपने शास्त्र तो डाल दिए, फिर देखो नीचे चटाई पे रख दिया फोन, तो नहीं चलेगा। हाँ? आपको उसकी विनय करनी पड़ेगी। देखो, जितनी आप शास्त्र की विनय करोगे, तो कर्म का भी वही सिद्धांत है कि आपको ज्ञानावरण कर्म कम बंधते हैं। आपको कुनकुंद आचार्य की स्टोरी तो पता होगी ना,
हाँ, पूर्व में वो ग्वाले के भव में थे, तब उन्होंने क्या किया कि वो ग्रंथ की सिर्फ सुरक्षा की। हाँ, वो उन्होंने बचा के रख लिया। जब वो अग्नि में जला नहीं तो उन्होंने संभाल के अपने घर पे रख लिया। उन्होंने ऐसा सोचा कि मेरी तो इसे समझने की शक्ति नहीं है, लेकिन कोई ऐसा जीव आएगा जो इसका हकदार होगा तो मैं उसे दान में दूंगा। और बाद में एक मुनिराज दिखे तो उन्होंने उनको शास्त्र दान में दे दिया। तो देखिए, शास्त्र समझे बिना भी दान में देने से, उनकी विनय आदि करने से ज्ञान आवरण कर्म कम होते हैं। और जितना आप शास्त्र की अविनय आदि करोगे, शास्त्र छोड़ो, इवन लौकिक चीजें जो होती है ना, ये हम जो न्यूज़पेपर आदि लेते हैं, हाँ, या फिर अपने लौकिक भी नोटबुक्स वगैरह होती है, उसकी भी कभी अविनय नहीं करनी चाहिए। और जिनागम की तो बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। पुराने जमाने में, ये तो अभी हम गोल्डन एरा में है, पहले तो इतना पब्लिशिंग वगैरह नहीं था, तो एक आध ग्रंथ कहीं पे मिलते थे। हाँ, कोई मंदिर आदि में जाओ तो ऐसे लाल कपड़े में संभाल के लपेट कर एक आध ग्रंथ कहीं कपाट में होते थे। आपको पढ़ना भी है ग्रंथ तो पहले आप जाओ, हाँ, हाथ मुंह धोकर, ऐसे नहा धोकर फ्रेश होके आओ, अच्छे से जो सिंहासन, मतलब जो भी बैठने की जगह है वहां बैठो, वो ठवनी आदि होती है ना, उसके ऊपर शास्त्र को रखो, फिर वो धीरे से संभाल कर खोल कर, वो डैमेज ना हो वैसे आप उसको पढ़ो। क्योंकि एक ही कॉपी है, इतने दुर्लभ हुआ करते थे शास्त्र, तो इतनी विनय से लोग पढ़ते थे। अभी हमारे पास अवेलेबल है तो विनय भी कम हो गई है। ख्याल में है ना? अपने लैप पे कभी शास्त्र रखना नहीं। जो अपने नेवल आदि के नीचे का भाग होता है ना, वो अशुद्ध माना जाता है। तो आप प्रॉपरली वो ठौनी पे रखो शास्त्र, या फिर ऐसे कोई ऊंचे सिंहासन आदि पे रखो। स्पेशली जो चेयर पे बैठने वाले हैं आजकल, वो दिक्कत होगी, क्या करें, नीचे बैठ नहीं सकते, तो ठवनी कहाँ पे रखें? तो आप प्रॉपर, वो स्टूल रखा है ना, स्टूल के ऊपर ठवनी रखो, उसके ऊपर शास्त्र रखो। स्टूल पर भी क्या है, कभी हम लोग बैठ जाते हैं, हाँ, कभी चेयर पे बैठ जाते हैं। अभी स्टूल पे बैठ गए फिर उसके ऊपर शास्त्र भी रख दिया, ये बहुत अविनय होती है। हम्म, इतना थोड़ा तो ध्यान व्यवहार में भी रखना चाहिए। अगर हमें सच में आत्मा की रुचि है, तो जो इतनी उत्कृष्ट बात हमें बता रहे हैं, ऐसे शास्त्रों को आप संभाल के रखना चाहिए। ख्याल में आया कि नहीं? तो देखो, हाँ, वहां जैसे बने वैसे अभ्यास करना। यदि सर्व शास्त्रों का अभ्यास न बने तो इस शास्त्र में सुगम व दुर्गम अनेक अर्थों का निरूपण है। ये मोक्षमार्ग प्रकाशक की बात है। तो वो बोल रहे हैं कि अगर आप ऊंचे सिद्धांत वाले शास्त्र अगर नहीं पढ़ पा रहे हैं, तो ये शास्त्र जो मोक्षमार्ग प्रकाशक है, उसमें इजी चीजें भी हैं, डिफिकल्ट भी है, तो आप इजी वाली पढ़ो। हाँ, वहां जिसका बने उसका ही अभ्यास करना, परंतु अभ्यास में आलसी नहीं होना। हाँ, देखो कितना पंच लाइन स्टेटमेंट है। कभी भी शास्त्र अभ्यास में, पाठशाला अटेंड करने में, या आप अपने होमवर्क आदि करने में, मतलब ये आ, जो ये मोक्ष मार्ग का हमें इतने जो साधन मिले हैं, तो आत्मा को समझने में आलसी नहीं होना। देखो शास्त्र अभ्यास की महिमा, जिसके होने पर जीव परंपरा से आत्मानुभव दशा को प्राप्त होता है। ये परंपरा से समझे ना, जैसे हमने रेसिपी को देखा, फिर वो सामग्री लाए, फिर अनुभव किया, वैसे ही यहाँ पर ये शास्त्र में से आपने आत्मा को समझा, अपने ही अंदर आत्मा को टटोला, फिर उसका अनुभव किया, तो परंपरा से वो आत्मानुभव की दशा प्राप्त होती है, जिससे मोक्ष मार्ग रूप फल प्राप्त होता है। हाँ, सो मेन बेनिफिट ऑफ शास्त्र अभ्यास इज आत्मा का अनुभव और मोक्ष रूप फल। इट इज बेनिफिट। लेकिन वो चलो शायद दूर लगे कि कब, हाँ, कब आत्मा का अनुभव होगा और कब मुझे मोक्ष प्राप्त होगा, तो चलो दूर नहीं, लेकिन इमीडिएट तत्काल फल, हाँ, यह तो दूर ही रहो, शास्त्र अभ्यास के तत्काल ही इतने गुण प्रकट होते हैं। मतलब अभी पढ़ा और अभी ही इतने बेनिफिट मिलते हैं। देखो क्या है, क्रोधादि कषायों की तो मंदता होती है। हाँ, कभी भी आपने देखा है शास्त्र पढ़ते पढ़ते किसी को गुस्सा आता है? या फिर आपको गुस्सा आ भी रहा है तो शास्त्र पढ़ते या कोई ऐसा वीडियो वगैरह आप देखोगे तो परिणाम शांत हो जाते हैं। हाँ, कुछ
प्रतिष्ठा के वीडियो देख लिए, कोई भक्ति आदि देख ली, तो परिणाम तुरंत शांत हो जाते हैं हमारे। तो वो कषाय तुरंत ही मंदता होती है। सेकंड, पंचेंद्रिय के विषयों में होने वाली प्रवृत्ति रुकती है। हाँ, अगर देखिए हमारा मन, अगर आपने ज्ञान को ये जिनेंद्र भगवान के उपदेश में नहीं लगाया, तो आप या तो टीवी देखोगे, खाना बाना खाओगे, कुछ म्यूजिक आदि सुनोगे, तो ये तो कांस्टेंट आपके 5 इंद्रिय के विषय भोग में ही आपका ज्ञान लग रहा है। और शास्त्र अभ्यास में लगाया तो तुरंत ये 5 इंद्रिय वाले विषय भोग की प्रवृत्ति रुकती है, क्योंकि अपना ज्ञान उसमें लगता है। अभी जैसे 1 घंटे से हम यहाँ पे बैठे हैं, तो हमारा ज्ञान इसमें लगा है, तो हमें वो घर के प्रपंच आदि याद नहीं आ रहे ना। हाँ, तो ये बेनिफिट है, ख्याल में है ना, वो आकुलता कम होती है। अति चंचल मन भी एकाग्र होता है। हमारा मन बहुत चंचल है, इजीली डाइवर्ट हो जाता है, कहीं ना कहीं अपने विचार चले जाते हैं, लेकिन शास्त्र अभ्यास से वो एक जगह कॉन्सेंट्रेट होते हैं। हिंसा आदि 5 पाप नहीं होते। हाँ, वरना तो आए दिन आप इधर उधर कहीं पे भी चलो तो जीवों के नीचे हिंसा होती है। अब हम यहाँ पे शास्त्र अभ्यास के लिए बैठे हैं, तो हिंसा आदि 5 पाप नहीं होते। हाँ, फिर देखो, अल्प ज्ञान होने पर भी त्रिलोक के 3 काल संबंधी चराचर पदार्थों का जानना होता है। हमारा ज्ञान तो बहुत अल्प है, लेकिन यहाँ बैठकर भी हम मेरू पर्वत की रचना क्या है, हाँ, और कर्म का बंधन कैसे होता है, जिनेंद्र भगवान के इतने अनंत 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 गुण होते हैं, आकाश इतना अनंत 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 विस्तृत है, ये सब तो केवल ज्ञान का विषय वाले पदार्थ है ना। फिर भी हम शास्त्र के आधार से इनडायरेक्टली उसको जान सकते हैं। हेय उपादेय की पहचान होती है। हाँ? शास्त्र पढ़ने से हमें एक्चुअली पता चलता है कि धर्म किसे कहते हैं, वरना तो हम बाकी लोगों की तरह अन्य बाहर के ही सब कार्य में लगे रहते हैं। आपने इतना उठा बैठक किया, इतने पर्वत आदि की यात्रा कर ली, चलो आपका मोक्ष हो गया। हाँ, तो ऐसे नहीं होता। तो ये हेय उपादेय की पहचान होती है। आत्मज्ञान सन्मुख होता है, मतलब कि ये जो ज्ञान है अपना, वो आत्मा के सन्मुख होकर सुख की ओर बढ़ता है। अधिक अधिक ज्ञान होने पर आनंद उत्पन्न होता है। हाँ, आप जितना जितना स्वाध्याय आदि करोगे, वो बेंश्री कहते थे ना कि मुझे सम्यक तो इतना दूर है, फिर इतना दूर है, इतना दूर है। हाँ, तो जितना जितना स्वाध्याय करते जाओ, उतनी उतनी क्लैरिटी बढ़ती है। क्लैरिटी बढ़ने से आपको अंदर से आ, ऐसा प्रमोद होता है कि हाँ, अभी तो बस होने ही वाला है, ऐसा ख्याल में है ना। लोक में महिमा यश विशेष होता है। देखो, जो भी स्वाध्याय होता है ना, उसकी बाहर में भी प्रशंसा होती है कि अरे इनका तो जीवन कितना सादा है, इनका तो ज्ञान विशेष है, ये तो ये जानते हैं वो जानते हैं, ऐसे बाहर में भी प्रशंसा होती है। और सातिशय पुण्य का बंध होता है। हाँ? ये एक्चुअली जो कोई रियल बिजनेसमैन है ना, तो ये फायदे का धंधा है। स्वाध्याय करना ये फायदे का धंधा है। आप बाहर में कितने भी धंधे करो, आपका जितना पुण्य है ना, उतना ही फल मिलता है। और यहाँ स्वाध्याय करने से ऑटोमेटिक ही पुण्य बंद हो रहा है, तो ये सब विषय वगैरह, विषय भोग भी आपको ऑटोमेटिक ही मिलेंगे। ख्याल में आ रहा है ना। हाँ, हाँ, देखिए, सुमत प्रकाश जी है ना, वो हमेशा अपने प्रवचन में कहते हैं कि जैन धर्म क्या है पता है। जैन धर्म में फ्री फोकट का पुण्य होता है। मतलब आप यहाँ पे बैठे बैठे ही, हाँ, न आपको समझो कि समझो कोई जीव है अमेरिका में, कहीं पे भी है, ना आपको उससे कुछ लेना देना, हाँ, हाँ, ना आपके कोई संबंध में वो है, लेकिन आप यहाँ बैठकर ऐसी भावना करो कि अरे उसको भी है ना सम्यक दर्शन प्राप्त हो, उसे भी मोक्ष मिल जाए, विश्व के जितने भी जीव है ना सब सुखी हो, और बस पुण्य बांधो, कुछ भी किए बिना अच्छे विचार करो और पुण्य बांधो। ख्याल में आ रहा है ना। हाँ। तो ये स्वाध्याय से सातिशय पुण्य का बंध होता है। इतने गुण तो स्वाध्याय से तत्काल ही प्रकट होते हैं। हाँ, सो बॉटम लाइन, जितना हो सके उतना अपना जीवन स्वाध्यायमयी बनाओ। आपके विचार में, चिंतन में निरंतर आत्मा की बातें होनी चाहिए। मतलब डेली जीवन में हम चलो घर पे वगैरह इतनी जो लौकिक बातें होती है वो करते रहते हैं, लेकिन बैकग्राउंड में थॉट प्रोसेस में आत्मा का चिंतन चलता रहना चाहिए। हाँ, अपना जीवन ऐसा धर्ममयी होना चाहिए, और उसके लिए जितना हो सके उतना आप शास्त्र स्वाध्याय आदि कीजिए।
चलो जिनवाणी स्तुति लेंगे। हे जिनवाणी भारती तो ही जपो दिन रैन, जो तेरी शरणाग्रहे सो पावे सुख चैन। जावाणी के ज्ञान ते सूजे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो સદા દેત હું ઢોક। તમે કેવી રીતના જય બોલાવો છો? બોલાવો કંઈક। જીનવાણી સ્તુતિ કરો છો, શું કરો છો નોર્મલી? તેમ આવે તે જ જીનવાણી સ્તુતિ કરે છે સોમલભાઈ। ઓકે ભલે, તો જય બોલીએ આપણે। બોલો ઋષવાદી મહાવીર પર્યંત 2400 जिनेन्द्र भगवान नो जय हो। सिमंदर आदि अजित वीर्य पर्यंत 20 विहरमान जिनेन्द्र भगवान नो जय हो। दिव्य ध्वनिना सार रूप समय सारादि समस्त जिनवाणी मात नो जय हो। हालता चालता सिद्ध समान कुनकुंदाचार्य आदि समर्थ मुनिराजो नो जय हो। अपना अनंत अनंत उपकारी श्री कहान गुरुदेव नो जय हो। प्रशम मूर्ति भगवती मात नो जय हो। सत्य सनातन दिगंबर जैन धर्म नो जय हो। जय जिनेन्द्र बधाने। जय जनेन्द्र।